2023 नियमावली को नहीं वापस लेते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। पर सभी 38 जिला में उसके विरुद्ध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है। युवराज जो है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, उन पे हम राजकर्मी बहुत भरोसा किए कि ये नया लड़का है, ये सब कुछ समझेंगे देखेंगे। उन्होंने प्रण पत्र एक बनाया था। शेखपुरा प्रखंड मुख्यालय के समीप मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। शेखपुरा से रवि कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के मुख्यालय स्थित सदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने बिहार राज्य प्रारंभिक संघ के शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया और साथ ही मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। मौके पर उपस्थित बिहार राज्य प्रारंभिक संघ के प्रखंड अध्यक्ष सूर्य नारायण चौधरी ने बताया कि बिहार राज्य प्रारंभिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए बताया कि चाचा भतीजे की जोड़ी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। शिक्षकों की बिहार सरकार सभी शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दे, पुरानी पेंशन लागू हो, ऐच्छिक स्थानांतरण, शिक्षक नियमावली 2023 निरस्त हो, एनआईओ से परिचित शिक्षकों की वेतन कटौती बंद हो, अनट्रेंड शिक्षकों की बर्खास्तगी पर रोक लगे, हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिले और सरकार हमें 15% एरियर का भुगतान करे। चुनाव में फिर से हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों के समान काम और समान वेतन देंगे, लेकिन उसके क्या देंगे और हम लोग को कीचड़ में ढकेलने का काम कर रहे हैं। और हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू जी का आज जो आह्वान था कि हम प्रदेश यानी पटना में राजधानी के सड़कों पर आज मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, वहां पर हम लोग का ज़मीन आवंटित नहीं किए, आदेश नहीं दिए, तो उसी के विरोध में हम लोग आक्रोश मार्च निकाल करके बीआरसी में उनका पुतला दहन का कार्य किया। मांग है समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन, राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, शिक्षक नियमावली 2023 को निरस्त करना, एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों का क्या आगे क्या कीजिएगा? आगे अगर नहीं मानते हैं 2023 नियमावली को नहीं वापस लेते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के द्वारा 31/5/2023 को पटना में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी सरकार हमें परमिशन नहीं दी। उसके विरुद्ध में आज 38 जिला में बीआरसी पर सभी 38 जिला में उसके विरुद्ध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है और नियमावली 2023 में जो है उसको निरस्त करने का मांग है हमारी, और सरकार जो है राजकर्मी का दर्जा दे, समान काम समान वेतन दे और ऐच्छिक स्थानांतरण, जो हमारी सभी मुद्दे पर जो मांग है, ये सरकार यदि समय रहते हुए और यदि नहीं हमारी मांग को पूरा करती है तो हम अनवरत जो है प्रदेश का जैसा हमारा प्रदीप कुमार पप्पू का आदेश होगा उस पर हम जो है सरकार से अनवरत जो है उनसे हम हमारी जो है लड़ाई चलती रहेगी और हम अनवरत जो है उनसे लड़ाई होती रहेगा सरकार से। और हमारी मांग को यदि समय रहते हुए हम इस बीआरसी भवन से यदि यहाँ से हम कहना चाहते हैं, यदि समय रहते हुए सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं की तो अगला जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारी शिक्षक की भूमिका नहीं रहेगी। हम हैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के शेखपुरा प्रखंड सचिव राजेश कुमार। आज हम लोग का मेन उद्देश्य है पुतला दहन करने का कि हमारे जो नेता हैं राज्य के प्रदीप कुमार पप्पू जी का आज आह्वान था कि आज राज्य में हम लोग का जो गर्दनी बाग में जहाँ पे हम लोग को धरना के लिए स्थल चिन्हित किया गया है, हम सबको कभी भी धरना के लिए वहाँ जब हम लोगों ने धरना के लिए ज्ञापन देने के लिए गया, मांग रखने गया कि हमें धरना की अनुमति दी जाए, तो वहाँ नीतीश सरकार ने जानबूझ करके हमें धरना से वंचित किया गया और स्थल पर आदेश नहीं दिया गया वहाँ हम लोग को धरना प्रदर्शन करने के लिए। इसी के आक्रोश में आज जो है बिहार के सभी जिले के सभी प्रखंड में आक्रोशपूर्ण
पुतला दहन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और जिसमें हमारी बहुत सारी मांगे हैं। निरंतर यह पिछले कई दिनों से चल रहा है। 10 साल 12 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। कभी भाजपा के साथ सत्ता में जाते हैं, कभी राजद के साथ सत्ता में जाते हैं, हर बार आश्वासन मिलता है कि आप लोगों को जो है समान काम समान वेतन दिया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। निरंतर एक के बाद एक सत्ता परिवर्तन होते रहता है, और जो भी सत्ता में आते हैं सहयोगी दल, वह भी उसी तरह से हम लोगों को आश्वानित करते हैं। और आज वादा खिलाफी करके मुकर गए हैं, और आज कहते हैं कि हम लोग को एग्ज़ाम देना होगा। भाई आप बताइए, आप 15 साल पहले ही कहते हैं ना कि एग्ज़ाम के बाद नहीं होगा। उस समय तो आप ही के कलम से हम लोग बहाल हुए हैं, आप ही कह रहे हैं। हम लोग अगर गुणवत्ताहीन हैं तो आज आप जो डंका बजा रहे हैं पूरे बिहार में कि शेखपुरा इस्लामिया का सरकारी स्कूल से टॉपर किया, कहाँ प्राइवेट स्कूल का टॉपर कर गया लड़का? वह गुणवत्ता हमारी है ना। तो करना आपको क्या है, ठीक है, हम लोग उसके विरोध में हैं। हमारी जो भी मांगे हैं, समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन, ऐच्छिक स्थानांतरण और NIO से प्रशिक्षित वेतन। देखिए, हमारे जो हम लोगों को बहुत आशा था, हम लोग बहुत कुछ दरकिनार करके, बहुत सारी बातें भुला करके, नए युवराज जो हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, उन पे हम राजकर्मी बहुत भरोसा किए कि ये नया लड़का है, ये सब कुछ समझेंगे देखेंगे। उन्होंने प्रण पत्र एक बनाया था, जिसमें उस प्रण पत्र में एक बिंदु है यह कि हमारा समान काम समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा। ये प्रण पत्र में है, उनका प्रण पत्र मेरे पास है, उनके ट्विटर हैंडल पर भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उनके ID पर भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम खुद उस मंच पे थे इस्लामिया में, हम खुद गगौर मंच पे थे, उस समय उनका मंच का संचालन कर रहे थे। और ये सब वादा के हम साक्ष्य हैं व्यक्तिगत, और प्रण प्रतिज्ञा में भी उनका लिखा हुआ है प्रण पत्र में कि समान काम और समान। वो भी मुकर गए, उनको सत्ता मिले, वो दोनों और उनके जो टीम है वो सब जो है स्वरोजगार से पूर्ण हो गए। वो मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए, सत्ता मिल गए, बस सारा वादा भुला गए। नाराजगी उनसे भी है। आगामी 24 देखिए, आगामी 24 याद होगा आपको, जब मतगणना हुआ था तो राज्यकर्मी ने एक मुश्त बैलेट वोट किया था। और आप याद कर लीजिए और पता कर लीजिए कि पूरे बिहार में, पूरे विधानसभा में बैलेट सबसे ज़्यादा महागठबंधन RJD को मिला था। चाहे CPIM था, CPIML था, भाकपा माले था, जो भी था, महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी थे, बैलेट वोट 80%, 75%, 70% बैलेट वोट जो है महागठबंधन का वोट निकला था। समझ सकते हैं कि सरकार और उनकी जो संख्या है 80+ बनाने में हम लोग राज्यकर्मी का क्या भूमिका रहा है। तो फिर देखा जाएगा, फिर बैलेट हो सकता है कि हम इनके विरोध में जाएंगे। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो बैलेट विरोध में जाएगा। मेरा नाम भवेश भारती है।